हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद ई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी जो 44,228 पदों पर निकली हुई है, उसकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो जो आखिर कब तक आएगी। थर्ड मेरिट लिस्ट की डेट जो हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थर्ड मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ है वो जो है कितना जाने वाली है। आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ जो है काफी हाई फाई गई है। उसी से रिलेटेड हम थर्ड लिस्ट की भी कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इस बार जो है कुल कितनी लिस्ट आएंगी, यानी कि इस वैकेंसी की जो है कुल कितनी लिस्ट आना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, अगर अभी तक मेरे इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो इस चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो वहां पे आप लोगों को ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे कि जीटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड पीएएसए एग्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी शेड्यूल की रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जीटीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिकॉर्डिंग, उसके बाद सीईएलसी आधार कार्ड की रिकॉर्डिंग, उसके बाद जीटीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आईपीपीबी, सैलरी स्लिप, दर्पण ऐप, इंडिया पोस्ट जीटीएस ब्लॉग्स, यानी कि ये सारी प्लेलिस्ट आपको जो है इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, आप लोग जो है अपना डाउट या फिर अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं जीटीएस जुलाई 2024 जो वैकेंसी है उसकी 44,228, उसका जो यहाँ पे थर्ड लिस्ट है कब तक आने की उम्मीद है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको पता है कि यहाँ पे जो है 19 अगस्त को रिलीज कर दी गई थी, जिसका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 19 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। यहाँ पे देखिए, इसमें 2 चरणों में लिस्ट जारी की गई थी फर्स्ट लिस्ट, क्योंकि क्या था कुछ सर्कल में शायद 9 सर्कल में जो है 9 सर्कल का रिजल्ट जो है पहले जारी कर दिया गया था। उसके बाद 11 सर्कलों का यहाँ पे रिजल्ट जो है बाद में जारी किया गया था। और जो हमारे 2 सर्कल बचे हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर हो गया और हरियाणा, 2 सर्कल बचे हुए। एक्चुअली यहाँ पे लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है विधानसभा का चुनाव चल रहा था ना, इसीलिए यहाँ पे लिस्ट नहीं आ रही है। तो इसमें जब विधानसभा का चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद विधानसभा का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, सरकार वगैरह गठन हो जाएगी, तभी जो है यहाँ पे लिस्ट आनी है। उसके पहले आपको यहाँ की लिस्ट नहीं आने देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का रिजल्ट जो है अभी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पे 2 चरणों में यहाँ पे लिस्ट जारी की गई थी। एक जो है 19 अगस्त को, एक 22 अगस्त को रिलीज की गई थी, ठीक है। तो उसी पर जो है यहाँ पे जो है उसके बाद क्या हुआ था कि इसका जो सेकेंड डीवी का मैसेज है वहाँ जो है कुछ डिवीजन में क्या हुआ था कि जो है फर्स्ट डीवी के साथ ही, यानी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया था, या फिर फर्स्ट डीवी जिस दिन साथ था उसी दिन जो है उनका जो है सेकेंड डीवी का मैसेज भी आने लगा था। तो वो जो है आपके डिवीजन और आपके सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी जो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट बचे हुए थे जिनका जो है सेकेंड डीवी का मैसेज नहीं आया हुआ था, उनका जो है 17 तारीख को, जिस दिन जो है यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज हुई थी, यानी कि 17 सितंबर को यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, उसी दिन जो है वहाँ पे फर्स्ट लिस्ट का जो सेकेंड डीवी का मैसेज है उसी दिन जो है उसको मैसेज भी कर दिया गया, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो जो 3 अक्टूबर रखी गई है। जिनका भी सेकेंड मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है उनका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है 3 अक्टूबर 2024 रखी गई है, यानी कि 3 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। आप लोग जो है जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है फर्स्ट डीवी में, सेकंड डीवी में, वो रिलेटेड मैंने आपको प्लेलिस्ट में अभी बता ही दिया है। वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ का बना होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए, ठीक है। वो सब कुछ मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड कर रखा है। वो सभी कंफ्यूजन आप लोग जो है इसी चैनल पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं कि थर्ड जो मेरी लिस्ट है वो जो है आखिर कब तक आने वाली है। देखिए, आप लोग यहाँ पे खुद ही आइडिया लगा लीजिएगा। फिलहाल मैं पिछली वैकेंसी का भी एनालिसिस बता देता हूँ। जो पुरानी जो 2023 में जो भी वैकेंसियां निकली थी उसमें भी मैं एनालिसिस अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए, थर्ड मेरिट लिस्ट, देखिए एक मेरिट लिस्ट से दूसरे मेरिट लिस्ट करने में लगभग 1 महीना लग जाता है। 1 महीना तो लग ही जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलती है या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट, जो भी मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो दिन दिया जाता है, टोटल 15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा लीजिए, जिस दिन लिस्ट जारी की जाती है उससे जो है 15 दिन तक उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाता है। तो 15 दिन तो ये जो है इसमें कुछ होना नहीं है, यानी कि 15 दिन इसमें कुछ भी नहीं होना, क्योंकि 15 दिन तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चलेगा ना। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त होगा उसके बाद डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि कितने डिवीजन में कितने सारे बच्चों का यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है,
ठीक है, कितने का फेक रहता है वो सब रिजेक्ट हो जाता है। तो वो सब डाटा जो है डिवीजन के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद डाटा जाता है 2-3 दिन 4 दिन में डाटा जाएगा। उसके बाद वहां से वेरीफाई होगा कौन कौन सी मतलब पोस्ट पर जो है वैकेंसी फिल हो चुकी है, कौन कौन से जो है अभी खाली है। तो वो सारा डाटा वहां पे कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें लगभग जो है 20 से 25 दिन आराम से लग जाता है। तो 25 दिन एवरेज आप लोग 25 दिन के ऊपर ही लग जाता है, इसीलिए जो है लिस्ट निकलने में इतना देर होती है, लगभग 1 मंथ लगभग लग जाता है। यहाँ पे देखोगे तो 19 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। उसके बाद 17 सितंबर को जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। लगभग 1 महीना ही मान के चलिए, लगभग 28 दिन या फिर 1 महीना या फिर 25 दिन ऐसे ही एवरेज टाइम लगता है। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि ये जो आपकी थर्ड मेरी लिस्ट है, आप लोग देखिए मैं जो डेट दे रहा हूँ ना 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, हालांकि जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, पुराने मुझसे जो भी स्टार्टिंग से जुड़े होंगे, उनको सारी चीज़ें पता है कि जो भी आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो भी आप लोगों को मैं जो है डेट वगैरह देता हूँ, वो जो है सब कुछ एग्जैक्ट ही होता है। देखिए 1-2 दिन 3 दिन आगे पीछे जरूर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट यहाँ पे डिपार्टमेंट को खुद ही नहीं पता होता कि किस दिन हमको रिलीज करना है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, उसके आसपास की डेट बता देता हूँ, उसी के 2-3 दिन आगे पीछे आपका सारा काम हो जाएगा। जो भी डेट मैं दूंगा उसी डेट के 2-3 दिन आगे पीछे आपका काम हो जाएगा। थर्ड मेरी लिस्ट की मैं डेट आपको दे रहा हूं 10 से 15 अक्टूबर। 10 से 15 अक्टूबर आपकी जो है थर्ड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, उसका आप लोग मत मतलब इतना मत सीरियस लीजिएगा, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन जो मैं एवरेज डेट आपको दे रहा हूं ना 10 से 15 अक्टूबर के आसपास आपकी जो थर्ड मेरी लिस्ट है वो जो है जारी कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप लोग आराम से वेट कीजिएगा। आप लोग जो है और बाकी जो भी अपडेट या फिर कोई भी नोटिस आएगी तो मैं आपको जो है समय समय पे देता रहूंगा। बात करते हैं कि कुल कितनी मेरी लिस्ट आएंगी, आप लोग ध्यान देना। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रखा है, जब भी वैकेंसी आई थी, जब भी फर्स्ट लिस्ट आई थी, उस समय से ही मैं अभी तक बताता चला आ रहा हूं कि कम से कम आपकी 6 मेरी लिस्ट तो बिल्कुल कंफर्म है। आप लोग लिख के ले लीजिएगा कि 6 मेरी लिस्ट आपकी आना बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि क्या है कि ये जो वैकेंसी है इसका जो लास्ट लिस्ट है 31 दिसंबर 2024 तक इसका जो है शेड्यूल चलना है। यानी कि 31 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट रखा गया है। इस डेट तक आपका जो है लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो 31 दिसंबर 2024 तक अभी बहुत टाइम है। अभी तो सितंबर ही चल रहा है, अभी जो है 2 लिस्ट आ चुकी है। अभी देखिए सितंबर चल रहा है, 2 लिस्ट आ चुकी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अभी 3 महीना है। तो भाई 3 महीने में कम से कम 4 लिस्ट तो आना बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए। 2 लिस्ट आ चुकी है, कम से कम 4 लिस्ट अभी और आएंगी। 6 लिस्ट बिल्कुल ये मान के चलिए, आप लोग कंफर्म मान के चलिए कि 6 लिस्ट बिल्कुल कंफर्म आएगी। अब देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन आपके मन में रहता है कि सर जो है यहाँ पे जो है सेकेंड लिस्ट में मान लो इतने सारे बच्चों का नाम आया, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट में इतने सारे बच्चों का नाम आया, सारी सीट फुल हो गई, क्या अगली लिस्ट कैसे आएगी? आप लोगों के मन में यही तो कंफ्यूजन रहता है। आप लोग एक्चुअली एग्जैक्ट जो है वहां के अंदर की चीजें जानते नहीं हो। एक्चुअली क्या होता है ना, मान लो कि फर्स्ट मेरी लिस्ट में, देखिए आप लोग अंदाजा लगाइए, मान लो कि फर्स्ट मेरी लिस्ट में 40,000 बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, 40,000 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो सेकंड मेरी लिस्ट आई थी उसमें लगभग 22,000 बच्चों का नाम आया। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि एक मेरी लिस्ट में यहाँ पे कितने सारे बच्चों का यहाँ पे नाम केवल एक्सेप्ट किया गया है। यानी कि फर्स्ट डीवी केवल जो है लगभग मान के चलिए 18 से 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट डीवी यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, बाकी सबका रिजेक्ट हो गया। बाकी सारे लोग फर्जी मार्कशीट वाले थे, फर्जी फेक मार्कशीट वाले थे, इसीलिए उनका जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते भी नहीं है। तो देखिए अब थर्ड मेरी लिस्ट आएगी, उसके बाद जब तक देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट मैंने बताया है ना, 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 तक इसमें लिस्ट जारी की जाएंगी और आपकी मैक्सिमम लिस्ट जारी की जाएंगी और मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक कोई एक मतलब पोस्ट भर नहीं जाएगी तब तक उस पोस्ट पर बार बार उस पर लिस्ट निकलेगी। मान लो कि कोई ए पोस्ट है, यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी ये ए पोस्ट निकला हुआ है, मान लो बीपीएम ही है, बीपीएम की निकली हुई है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये बीपीएम की पोस्ट ए निकली हुई है। अब इस लिस्ट में मान लो फर्स्ट लिस्ट में मान लो किसी जो का जो है 100% पर सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट पर। ठीक है, तो वो 100% वाला फेक मार्कशीट वाला है। ठीक है, या फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया तो इसका कैंसिल हो गया फर्स्ट लिस्ट में, यानी कि ये सीट खाली रह गई। उसके बाद इसी पोस्ट पर जो है सेकेंड लिस्ट में जो है भी यहाँ पे जो है मान के चलिए 99 वाले का नंबर आया। ठीक है, यानी कि उससे कम वाले का नंबर आएगा। मान लो 99 वाला जो है सेकेंड डीवी के लिए गया ही नहीं तो वो भी सीट खाली हो गया। उसके बाद इसी लिस्ट पर यानी कि इसी जो है इसी पोस्ट पर जो है थर्ड में लिस्ट में मान लो कि 98% वालों को बुलाया गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्रम करके जब तक ये सीट फुल नहीं हो जाएगी, जब तक यहाँ पे जो है बार बार यहाँ पे लिस्ट निकाला जाएगा और
बार बार वहाँ पे उस पोस्ट पर सिलेक्शन होता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, इसीलिए इतना ज़्यादा मेरिट लिस्ट निकल रही है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्यों इतना मेरिट लिस्ट निकलता है और कैसे क्या सिलेक्शन होता है। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होता है उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो यही कोई बीपीएम पोस्ट थी, यही कोई बीपीएम पोस्ट थी, एबीपीएम या फिर डाक सेवक जो भी मान के चलिए, ये कोई पोस्ट थी, ठीक है। अब इस पोस्ट पर देखिए कब भरी जाएगी। इस पोस्ट पर मान लो 10 बच्चों ने यहाँ पे भरा है, ठीक है, 10 बच्चों ने इस पोस्ट के लिए भरा है, पोस्ट प्रेफरेंस डाला है 10 बच्चों ने। अब उन 10 में से जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा, मान लो किसी का 100% है, किसी का जो है 90% है, किसी का 99 है, किसी का 98 है, मान लो 100 वाले 2 हैं या फिर 100 वाले 3 हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले ये चीज़ समझना, मान लो एक कोई पोस्ट है, इसमें जो है टोटल 5 लोगों ने अप्लाई किया है, टोटल 4 या 5 लोगों ने अप्लाई किया है। किसी का 100% है, किसी का 99% है, किसी का 98% है, किसी का 80% है, किसी का 70% है। तो इस पोस्ट पर जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो कि 100% वाला सबसे ज़्यादा है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान के चलिए कि ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया है या फिर इसका रिजेक्ट हो गया है, तो अगली मेरिट लिस्ट में, सेकेंड मेरिट लिस्ट में उसके नीचे वालों का यानी कि 99 वालों को बुलाया जाएगा। अगर मान लो 100 वाला जो है वहाँ पे गया है, उसका सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया है, सब कंप्लीट हो गया है, तो अगली लिस्ट में इस पोस्ट पर वैकेंसी नहीं निकलेगी, इस पोस्ट पर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि ये पोस्ट फिल हो चुकी है, ठीक है। अब मान के चलिए सेकेंड लिस्ट में आया 99 वाले का, 99 वाला भी फर्जी निकला या फिर उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया, तो अगली लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में उससे नीचे वाले का 98 वाले को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्रम से बुलाया जाता है, आप लोग ध्यान देना, ऐसे ही क्रम से बुलाया जाता है और जब तक वो सीट फुल नहीं हो जाएगी, जब तक वहाँ पे जो है वहाँ पे मतलब लिस्ट ऐसे ही निकलता रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस था, ये सारा कंफ्यूजन था, तो मैंने सबको आप लोगों को बता दिया। अब देखिए एक कंफ्यूजन और आपके मन में होगा, जैसे कि यही एक कोई पोस्ट है, इसमें मान लो कि 100 परसेंटेज वालों ने, यहाँ पे 4 लोगों ने अप्लाई किया है, 100 परसेंटेज वाले जो है 4 बंदों ने अप्लाई किया। अब बहुत लोग आप कहते हैं कि सर जो है मेरा 100% है, मेरा जो है नाम नहीं आ रहा है, मेरा जो है मैं जो है मतलब यूआर कैटेगरी का हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, उसके बाद कोई एसटी कैंडिडेट है, उसके बाद कोई एससी कैंडिडेट है, कोई ओबीसी है, कोई जो है जनरल है, यूआर है, कोई ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो इसमें देखिए 100 परसेंटेज वाले ही हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। तो अब क्या होगा कि सबसे पहला प्राथमिकता जो दिया जाएगा उसको जो है पीडब्ल्यूडी वालों के दिया जाएगा, यानी कि पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहली वरीयता दी जाएगी। अगर पीडब्ल्यूडी का किसी का 100% है तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन होगा। अगर मान लो पीडब्ल्यूडी नहीं है, उसके बाद एसटी को दिया जाएगा, यानी एसटी वालों को जो है वहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो एससी वालों को आरक्षण दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो ओबीसी को दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं तब यूआर को दिया जाएगा। इसीलिए तो आप लोग कहते हो कि सर मेरा जो है 100% है, यूआर कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा फर्स्ट में भी नहीं हुआ, मेरा सेकेंड में भी नहीं हुआ। यही वजह होती है ना, यही जो आपका आरक्षण होता है, इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आरक्षण भी भाई बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये सारा पॉइंट था, ये सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सारा पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर सच में अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जो है बिल्कुल एग्जैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो है समय समय पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।